तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जेई मेंस 2024 का हम लोग सीक्वेंस सीरीज़ के सारे पीवाईक्यूज़ को जो है कवर करने वाले हैं। और आपके सामने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन इजीली मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत इजी है, बट कैलकुलेटिव इजी नहीं है। जेई मेंस की यही खास बात है कि वो फाइनल आंसर लाने में बहुत दिक्कत आपको क्रिएट करता है, बट उसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी रहता है। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर वहाँ पर जो है टिक करना था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करिए, और बाकी लोग हमारे सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, तो भैया आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए आर स्क्वायर बी एन इन्फाइनाइट जी पी। अच्छा, इन्फाइनाइट जी पी कब बनता है? इन्फाइनाइट जी पी दोस्तों तब बनता है जब आर का जो मॉड है ना दोस्त, आर का जो मॉड है वो लेस देन 1 है। ये एक जगह लास्ट में जाके इसमें आपको यूज़ होगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर आपको बोल रहा है कि इसमें ए आर, ठीक है, ए आर एस टू एन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसका समेशन जो है वो 57 है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपको बोल रहा है ए आर एस टू 0 पुट करेंगे तो ए ही हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, करते करते ए आर एस टू इन्फिनिटी, ए आर एस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 57 है। तो दोस्त ये तो वही हो गया ना, ये तो एस एन हो गया ना। इन्फाइनाइट जी पी का एस एन क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर होता है ना दोस्त, समझ रहे हो कि नहीं। इसकी वैल्यू आपको 57 दे दी ना, इस पूरे की वैल्यू ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है, ए पी का समेशन का फॉर्मूला। आपको अगर बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है, तो ही आप इस वीडियो को देखें। ये क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपका जान खाएंगे। ठीक है, तो अब ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली आपको दूसरी इक्वेशन, ये देखो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन दिया है, समेशन ऑफ दिस। ठीक है, क्या है, अच्छे से ज़रा इसको एनालाइज करो। बोल रहा है ए क्यूब, तो ए क्यूब तो कांस्टेंट है ना दोस्त, एन वेरिएबल है ना। ए क्यूब बाहर निकाल लो आप, ए क्यूब आप बाहर निकाल लो। फिर क्या आ रहा है आपको, फिर आपको आ रहा है 1, मतलब आर एस टू 0 आएगा ना। फिर जब आप एन 1 पुट करोगे तो आर क्यूब प्लस आर 6, करते 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 आर एस टू, मतलब बीच में एक बार आर एस टू, फिर आर एस टू 9, सॉरी यहाँ पे, फिर करते करते आर एस टू इन्फाइनाइट 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये भी इन्फाइनाइट तक जा रहा है और इसकी वैल्यू आपको दी है 9747। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप इस पर एस एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्त, इसका पहला टर्म 1 है। ठीक है ना, तो ए अपॉन 1 माइनस आर ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस, लेकिन इसका कॉमन रेशो आर क्यूब है दोस्त, आर नहीं है। वही तो बात है, वही तो ट्रिक है, आर क्यूब है, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू इतनी थी, मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब है यहाँ पर, इज इक्वल टू 9747। समझ में आया, समझ में आया। आप लोग क्वेश्चन को आराम से देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन देख करके आपको पूरा फील आ जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन तो बढ़िया है। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ले, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 57 इंटू 1 माइनस आर आ जाएगी। ठीक है, उसी ए क्यूब की जगह पे आप पुट कर दो, ए क्यूब की जगह अगर आप पुट कर देंगे तो आपको आ जाएगा 57 का क्यूब 1 माइनस आर का क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब है ना। अच्छा, तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, कौन सा मैं अभी बताता हूँ। ये 57 का जो क्यूब है इसको यहाँ पे लिख दो, 57 इंटू 57 इंटू 57 ऐसे लिख दो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ यूज़ क्या होगा। अच्छा, इसको एक काम करो, अब यहाँ पे यूज़ क्या होने वाला है दोस्तों, अब यहाँ पे ये यूज़ होने वाला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखो मैं दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका लेकर के क्रॉप कर लेना। क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। भैया मतलब ये फॉर्मूला तो जेई मेंस की जान है, इस फॉर्मूला के बना तो उनका कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। हर फॉर्मूले में कैसे भी करके इस चीज़ को जो है वो लोग लगवा देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है दोस्त, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जेई 2025 वाले रेडी हो जाएं, मैं आपके लिए ही ये सेशंस ले रहा हूँ ताकि आपका जेई मेंस 2024 की पीवाईक्यूज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये दोनों फार्मूला आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले, या फिर इस वीडियो को जो है इस फोटो स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्रॉप कर लीजिए। क्यों, क्योंकि भैया इसके अलावा जेई मेंस वाले किसी पे क्वेश्चन ही नहीं बनाते भैया, मतलब उनका फेवरेट है ये फार्मूला। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ दिख रहा है, तो ऊपर तो 1 माइनस आर क्यूब है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला लगेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा पहले, तो फिर ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर, या फिर प्लस ए बी बोल दो, तो प्लस ए बी प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू क्या दी है, 9747 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 57 इंटू 57। ठीक है, लास्ट में आपको पूछा ए प्लस 18R, मतलब आपको ए और 18R दोनों भी बताना पड़ेगा, ए और 18R दोनों भी बताना पड़ेगा। तो जब आप 57 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यार इतना हार्ड तो नहीं बना, ये तो 1 माइनस आर है ना, ये 1 माइनस आर यहाँ स्क्वायर कर देगा, ये 1 माइनस आर यहाँ स्क्वायर कर देगा। और अब इसको ज़रा डिवाइड करने की कोशिश तो करो, क्या पता ये डिवाइड हो रहा हो। 57 से करो, 57 वन 57 किया अगर आपने तो 40 आ गया, 404 आ गया। 57 आई थिंक 7 से हो जाएगा कि 8 से, 7 से ट्राई करते, 7 से 49, 4 7 35, 399, 7 जा, हाँ तो ठीक है, 7 जा 399 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया, एंड 57 171 आ रहा है। किससे डिवाइड करने पर, 57 से डिवाइड करने पर ऊपर आ रहा है 171, सॉरी 171। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं, आप बहुत पास पहुँच गए। किसके, 57 3 जा
7 3 21 171 एग्जैक्टली 171। तो ये 57 3 से ऊपर आ जाएगा। तो 3/57 नेट आ रहा है यहाँ पर आपको, 3/57 आ रहा है। अच्छा, ये जो 1 माइनस आर स्क्वायर है इसको जरा आप खोलेंगे, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं आगे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 57 आर स्क्वायर माइनस 114 आर प्लस 57 इज इक्वल टू 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर। ठीक है, ये 3r स्क्वायर इधर जाएगा तो 54 आर स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। 117r। ठीक है, ये 3r इधर आया, फिर ये आ गया प्लस 54 इज इक्वल टू 0। आई थिंक सो आपको 3 से डिवाइड करो तो 18r स्क्वायर, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 9 27 प्लस 18। ठीक है, 18। और आपको टाइम कितना लगता है वो भी नोट डाउन करो। ठीक है, मेरे को तो टाइम, मैं तो समझा भी रहा हूँ। ठीक है, मेरा टाइम आप लोग मत काउंट करो, मेरे को ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और 13r माइनस, मैं एक और बार 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 और इसको भी डिवाइड बाई 3 किया तो क्या हो गया? ये 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो 6 से 36 होता है, 36 में 6 और 6 से तो 12 आता है, 9 4 सा बन जाएगा आपको। किससे? 9 4 सा। तो 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे, सॉरी 3r कॉमन निकाल दो ना, 3r निकालेंगे तो 2r माइनस 3 बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3। डन डन। तो एक आ रहा है r की वैल्यू 2/3 और एक आ रहा है r की वैल्यू, अब जो स्मार्ट बंदा है ना, अब बाकी बंदे फंस जाएंगे, जो स्मार्ट बंदा है वो खेल जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इन्फाइनाइट सम में हमेशा क्राइटेरिया रहता है क्या, कि r शुड बी लेस देन 1। क्यों भैया, क्यों ऐसा होता है? देखो, अगर आपका 1 है, ठीक है, आप इन्फाइनाइट 1 को ऐड करो, 1 1 1 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? इन्फिनिटी आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं? इन्फिनिटी बोलो, आएगा ना। लेकिन अगर आप ऐसी कोई क्वांटिटी ले लिए जो 1 है, फिर हाफ हो रहा है अगले ही पल, फिर उसका भी हाफ हो रहा है, ऐसे ऐसे करते करते जा रहा है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, समझ रहे हो? वो कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा। अब 1 1 1 है, ठीक है, अब आप समझ लो 3/2 अगर होता तो पहला टर्म क्या होता? 3/2, फिर उसका स्क्वायर होता 9/4, फिर उसका क्यूब होता, समझ रहे हो? 3 क्यूब बाय 4 क्यूब कुछ गलती की नहीं, 2 क्यूब 8। तो ये आ रहा है 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर 2.25, फिर इसका 1.5 का क्यूब, ये और बड़ा। भैया अगर 1 1 1 1 को ऐड करूँ तो इन्फाइनाइट आ रहा है, तो भैया 1 से बड़ी वाली सारी टर्म अगर ऐड होगी तो क्या टर्मिनेट हो जाएगा? नहीं ना, इन्फाइनाइट आएगा ना। तो दोस्तों वही बात है, ऐसा होता नहीं कभी, इन्फाइनाइट आना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मॉड आर की वैल्यू हमेशा इन्फाइनाइट वाले सम में लेस देन 1 रहती है। मैंने इसीलिए पहले ही आपको नोट डाउन करवाया। क्यों? क्योंकि ये इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था। तो आर की वैल्यू 2/3 सिलेक्ट हो जाएगी, 3/2 रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप जैसे ही इक्वेशन में डालेंगे, क्या इस इक्वेशन में a/1 माइनस 2/3, ये जो सामने दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 57, तो ये 1/3 हो गया, 1/3 इधर आ गया, कोई दिक्कत? सही है ना। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा, तो a की वैल्यू आ गई 19 दोस्तों आपको। एंड 19 आपको पूछा क्या है? a प्लस, आपको ये पूछा है ना दोस्तों, a प्लस 18r पूछा है ना। तो a कितना है? 19 प्लस 18 इंटू r, तो अभी आपने निकाला 2/3 एंड 3 6 जा 6 12 19 प्लस 12, यस 31 इज योर आंसर दोस्तों। 31 मैं फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। आंसर इज 31। आई थिंक इंटीजर में तो नहीं था ये, MCQ में था, तो 31 ऑप्शन था, तो आपको सिलेक्ट करना था एंड +4 इज योर। और अगर आप कुछ और सिलेक्ट करते तो यस डेफिनेटली -1। और तुक्का मारना तो भैया तुक्का नहीं मारना चाहिए आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में। एंड तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको और भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस चाहिए, और अगर आपके पास कुछ और हार्ड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।